नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक छोटी सी वीडियो पे। दोस्तों ये मेरे पास हीरो की HF डिलक्स BS6 की बाइक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका इंजन यहाँ से ओपन है। हमने इसका पूरा इंजन ओपन किया हुआ है। इस वीडियो में हम दो चीज़ें बात करेंगे दोस्तों। आप अगर इसका इंजन ओपन करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़, एक परेशानी आपको ये आ सकती है कि इसका जो क्रैंक है, ये क्रैंक केस के अंदर यहाँ पे जो बेरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट पोजीशन पे रहता है। BS6 का जो इंजन है वो ठीक। तो यहाँ पे ऐसे किस तरीके से आपको आसानी से ऐसे बैठाना है वो देखेंगे। दूसरा चीज़, इसका जो इंजन ओपन करने का जो मुख्य रीज़न था हमारा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आया, यहाँ पे इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट लगता है तो ये स्लिप कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे ओवर साइज का बोल्ट टाइट किया गया। इस तरीके से ये आता है ओवर साइज का बोल्ट, और ये इसका जो चूड़ी होती हैं वो अलग टाइप की होती हैं, तो वो टाइट किया गया, जिससे इसका जो चैम्बर है उस पर क्रैक आ गया। जब क्रैक आ गया तो इससे ऑयल हमारा यहाँ से लीकेज हो रहा था। इसके चलते हमने इसका इंजन ओपन किया है। इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट स्लिप होने का मुख्य प्रकार से 3 ऐसा रीज़न होता है जिससे इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट स्लिप होता है। पहला कि आप जब बाइक का सर्विस कराते हैं और बाइक का इंजन हीट होता है और उसी टाइम इसे ओपन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो बोल्ट है और हमारा चैम्बर का थ्रेड है वो इस बोल्टी के साथ सीधा आ जाता है और वो स्लिप हो जाता है। ठीक। दूसरा जो रीज़न होता है कि जो इसे टाइट कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं करता, ज़्यादा टॉर्क यानी कि ज़्यादा जम से इसे टाइट किया जाता है, जिससे ये स्लिप होता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि होंडा का जो बाइक रहता है उसका इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट होता है वो बहुत कम स्लिप होता है, और हीरो का जो बाइक रहता है उसका ये बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। होंडा जो इंजीनियरिंग माइंड है वो किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे यूज की है, देखो ये बोल्ट होता है हीरो बाइक के अंदर, इस तरीके से बोल्ट आता है। यहाँ पे देखो ये 17 नंबर का बोल्ट होता है और इसमें 17 नंबर का पाना या फिर आप जो गोटी होती है वो लगा सकते हैं। ठीक। लेकिन होंडा वालों ने क्या किया, इसी बोल्ट को उन्होंने यहाँ पे जो आउटसाइड है उससे वो छोटा कर दिया। क्या है, यहाँ पे 12 नंबर का बोल्ट उन्होंने लगाया, जो चूड़ी रहेगी वो सेम साइज का रहेगा इस तरीके से, लेकिन आउटर जो आप पाना लगा रहे हैं इसे ओपन करने के लिए वो 12 नंबर का लगाएंगे आप। और हीरो के अंदर यहाँ पे आपको 17 नंबर आपको लगाना होगा। तो 17 नंबर के अंदर क्या होता है, जब हम इसे गोटी को लगाएंगे और इसे टाइट करेंगे तो हमारा माइंड पे ये रहता है कि इस बोल्ट को हमें अच्छे से टाइट करना है और ये बोल्ट भी ज़्यादा टाइट होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम 12 नंबर का ये लगाते हैं गोटी इस तरीके से, तो ये बोल्ट ऑटोमेटिक कम टाइट होगा। यानी कि माइंड पे ये डिपेंड करता है जब आप इसका बोल्ट टाइट करते हैं उस टाइम पे। ठीक। तो इस तरीके से इसका बोल्ट स्लिप हुआ और यहाँ पे हम इसका काम इस तरीके से परफेक्ट तरीके से ये बन गया। इस तरीके से इसे बनाया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि इसका जो क्रैंक केस है इसके अंदर हमें क्रैंक किस तरीके से बैठाना है, क्योंकि इसका जो बेरिंग है वो टाइट रहता है। तो इसे हम पूरा क्लीन कर लेते हैं। क्रैंक केस को पूरे तरीके से क्लीन कर लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था पर जो हो पाया है वो ठीक। यहाँ पे अब हम बैठा लेंगे इसका जो क्रैंक है वो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने सारे स्क्रैच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्योंकि इसका जो बेरिंग होता है वो यहाँ पे सीज होता है और ये निकालते टाइम का इस पे स्क्रैचेज हैं। यहाँ पे जो भी स्क्रैच है ये निकालते टाइम का। यहाँ पे हम ये क्रैंक दिखाएंगे आपको, तो ये क्रैंक का जो बेरिंग है इसके अंदर भी यहाँ पे स्क्रैच हैं ये। ठीक। इस तरीके से तो ऐसे आपको फाइल लगाकर ऐसे क्लीन कर लेना है। ये जो बेरिंग का है वो अभी आप इस तरीके से यहाँ पे इसे हीट करते हैं कोई पाइप लगाकर ऐसा, तो उससे क्या होगा, ये जो वेट है ये आपस में यहाँ पे सेट हो सकते हैं। तो देखो वैसे भी इसके अंदर तो क्रैंक है, यहाँ पे जो दिख रहा है कटा वाला पार्ट्स ये, तो इस तरीके से ये कुछ ज़्यादा ही कट जाएगा। यहाँ पे ऐसे हीट करना है। हीट करने के बाद जो क्रैंक है वो आसानी से बैठ जाएगा। एक लाइटर होना चाहिए आपको गैस का, तो इसे हम हीट करेंगे। और हीट करने से पहले आपको इस साइड का जो यहाँ पे रबर का पार्ट्स होता है ये सारे आपको ओपन कर लेना है। ठीक। ये
उस रॉड है, रोलर है, ये छोटा रोलर है, तो इसे ओपन कर लेना है। मैं इसे हीट करता हूँ पहले। तो ज़्यादा हीट नहीं करना है। उसके बाद अभी हम इसे बैठालते हैं। यहाँ पे ये बेरिंग के अंदर बाहर इससे हल्का ऑयल से इसे लूप कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद क्रैंक को यहाँ पे बैठाना है और इसका जो वेट है उसके अंदर साइड आपको इस तरीके से हीट करना। ये हमारा क्रैंक बैठ गया। तो इस तरीके से आपको क्रैंक चैम्बर के अंदर बैठाना। यहाँ पे देखो ये आधे हिस्से पे ये कनेक्टिंग रॉड आना चाहिए चैम्बर के अंदर, ठीक। यहाँ पे ये तो इस इंजन को अभी मैं पूरा फिटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद बाकी का जो पार्ट्स है वो सेम ही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। BS6 का जो इंजन आप ओपन करते हो उस टाइम पे ऐसे हम कंप्लीट इस फिटिंग करते हैं और बाइक को फाइनल स्टार्ट करेंगे, ठीक।